साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे ही ये वीडियो बंद हो, आप अपनी मेल आईडी का स्पैम फोल्डर, इनबॉक्स सर्च कीजिएगा। हो सकता है कि आपका लोन भी किसी और को असाइन हो चुका हो, आपका लोन भी बेच दिया गया हो और आपके लोन का मालिक भी कोई और हो चुका हो। वैसे इस टॉपिक पर एक बार हमने लाइव में काफी लंबी चर्चा की थी और वहां पर हमने टॉपिक टू टॉपिक आपको जानकारी दी थी। आपने गौर किया होगा, मार्च महीने में हमने एक वीडियो में आपको एक बात कही थी कि अप्रैल महीने में आपके लोन बेचे जाएंगे, आपके लोन सेल कर दिए जाएंगे, आपके लोन दूसरी कंपनियों को असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको भी कोई मेल आया है, तो अब क्या होगा? आपका लोन दूसरी कंपनी को बेच दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, तो अब क्या होगा? इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है, डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 12, लोन सेल AIARC को। जब भी आप किसी कंपनी से कोई लोन लेते हैं तो आप एक लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपने ऑनलाइन लोन लिया है, आपने उनके टर्म एंड कंडीशन, उनके एग्रीमेंट को ऑनलाइन राइट क्लिक करके अपनी परमिशन ग्रांट की है। और जब ये लोन एग्रीमेंट आप साइन करते हो तो इस लोन एग्रीमेंट में कई प्रकार की नियम और शर्तें लिखी होती है। अब उस लोन में क्या आपके लोन को बेचने की, दूसरों को असाइन करने की शर्त लिखी है या नहीं, वो देखने का विषय है। लेकिन आरबीआई के निर्देशानुसार जो लोन एनपीए क्लासिफाइड हो जाते हैं, यानी कि एनपीए हो जाते हैं, उन लोन को हस्तांतरित कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और ये होता है एक एग्रीमेंट के तहत, यानी कि कोई एनबीएफसी कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को अपना लोन बेच देती है कि आज से इस लोन पर सारे अधिकार तुम्हारे हैं। ये लोन डूबे तो तुम्हारा, वसूल करो तो तुम्हारा, तुम दुगुना वसूल करो तो तुम्हारा। इस आधार पर ये हस्तांतरित लोन हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो लोन बेचे जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं, वो आईएआरसी कंपनी को किए जाते हैं। आईएआरसी सरफेसी एक्ट एंड आरडीवी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है। यानी कि एनपीए लोन जो है वो आईएआरसी के आसपास आते हैं। अब ये है, अब सोचने वाली बात है कि जो एनबीएफसी कंपनी पहले थी, जिसका हमने लोन डिफॉल्ट किया, उस कंपनी ने हम पे क्या कार्रवाई की, वसूली के क्या प्रयत्न किए, कौन सा कोर्ट प्रोसेस किया, कौन सा आर्बिट्रेशन प्रोसेस किया, उसके बाद इस लोन को बेच दिया। अब आईएआरसी क्या क्या करेगा? तो ध्यान रखिए, आईएआरसी को सरफेसी एक्ट के अंतर्गत, आरडीवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आईएआरसी लोन डिफॉल्टर पर और उनके जमानती पर भी कानूनी कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, ये नहीं कि मैं डरा रहा हूं, मैं आपको आगे की बात भी बताऊंगा। मॉर्गेज संपत्ति, आपकी कोई चल अचल संपत्ति मॉर्गेज है जिस पे लोन लिया है, तो वह उसकी भी जब्ती कर सकता है और उसको विक्रय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि लोन जिस कंपनी ने खरीदा, अब उसके पास सारे अधिकार सुरक्षित है, वह आपका मूल ऋण प्रदाता हो गया और यही सिविल रिपोर्ट को भी अपडेट कर सकता है, यानी सिविल को रिपोर्ट कर सकता है आपका लोन सेटल हुआ, फोरक्लोजर हुआ, आगे जो प्रोसेस सिविल को अपडेट करने के होते हैं वो, ये आपके लोन सेटल भी करता है, फोरक्लोजर अमाउंट भी देता है और ये लोन डूबते भी है। और जब ये लोन खरीदे जाते हैं तो या फिर असाइन किए जाते हैं, तब आपको मेल में आता है कि भैया पेमेंट जमा कराना चाहो तो आज के बाद आप आईआरसी को ही जमा कराना, आपका सारा जो अधिकार है वो इनके पास है। अब सवाल ये आते हैं कि सर लोन क्यों
बेच दिए जाते हैं। सीधी सी बात है, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं शेयर मार्केट लिस्टेड है। अगर उनका एनपीए ज्यादा हुआ, उनके राइट ऑफ ज्यादा हुए तो उनको फंडिंग इश्यू होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी, उनको फंडिंग प्राप्त नहीं होगी। तो अपने शेयर मार्केट की वैल्यू को बनाए रखने के लिए, अपने बैड लोन्स को खत्म करने के लिए, अपने एनपीए और राइट ऑफ को क्लियर करने के लिए ये लोन बेच देते हैं। उसके बाद ये अपने अकाउंट को क्लियर कर देते हैं। अब आईआरसी ने खरीद लिया लोन, अब क्या होगा? अब मान लीजिए कि आर्बिट्रेशन, यदि जिस पुरानी कंपनी ने आपके खिलाफ यदि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है और इसमें कोई अवार्ड पास किया है, तो ऐसी स्थिति में आईआरसी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी केस में कोई भी कानूनी कार्रवाई केवल एक बार अमल में लाई जा सकती है। यह ध्यान रखें कि आर्बिट्रेशन जो है, अगर कंपनी कर चुकी है, अवार्ड पास कर चुकी है, तो आईआरसी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन नहीं कर सकती है। और यदि नहीं किया है तो आईआरसी के पास आर्बिट्रेशन का अधिकार सुरक्षित है, वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकती है। सेक्शन 25, अब ये सवाल भी, जिस कंपनी ने हमको लोन दिया था उस कंपनी ने हमारे खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल कर रखा है, चाहे वो कलकत्ता में कर रखा है, अहमदाबाद में कर रखा है, जयपुर में कर रखा है, दिल्ली में कर रखा है। तो ये बात ध्यान रखिए कि उस केस में यदि आपने बेल करवाई है तो आप जो आईआरसी को लोन सेल किया गया, आप वो एविडेंस साथ में लीजिए, आप कोर्ट में जमा करवाइए। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी, एप्लीकेशन आपके वकील साहब पेश करेंगे और उस केस का निस्तारण वही हो जाएगा, केस वही खत्म हो जाएगा। अब किस प्रकार की एप्लीकेशन लिखनी है, तो कुछ दिन पहले हमने हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पे उसको डाला था, फिर उसको अनलिस्टेड करके हमने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाला था। जो साथी उस एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, अब उनको एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पर वो एप्लीकेशन मिलेगी कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, क्योंकि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। वो कंपनी कौन सी थी, पुरानी कंपनी ने के खिलाफ अपराध हुआ तो उस कंपनी के लिए लिया, और नई कंपनी के लिए हमारा दायित्व कैसे नहीं बनता है सेक्शन 25 में, उस पर डिटेल चर्चा उस एप्लीकेशन में की हुई है। तो वो एप्लीकेशन फाइल करके आप सेक्शन 25 के केस को खत्म कर सकते हो। यानी कि अगर लोन बेच दिया है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 की कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती है, और वो एक ईएमआई भी आपको उस पुरानी कंपनी को जमा कराने की जरूरत नहीं है, और न ही प्रतिस्थापित हो सकती है एआईआरसी। कहां पर, सेक्शन 25 के केस में वो प्रतिस्थापित भी नहीं हो सकती है। लेकिन इस पुरानी कंपनी ने कोई सेक्शन 25 का केस किया ही नहीं, तो क्या आईआरसी सेक्शन 25 का केस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ईसीएस की जो परमिशन दी थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की परमिशन दी थी, वो पुरानी कंपनी को दी थी, आईआरसी को नहीं दी थी। अगर आईआरसी को ईसीएस मैंडेट अगर आपने साइन करके दिया होता तो ही वो अपने अकाउंट में ले सकते हैं, और अगर ये ऐसा करते हैं तो कानूनी रूप से गलत है। 138 एनआई एक्ट, लोन लेते समय जो आपने चेक दिए थे, उन चेकों का जो सिक्योरिटी चेक थे, उन चेकों का दुरुपयोग भी आईआरसी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां जाहिर सी बात है कि आपने पुरानी कंपनी को चेक दिए थे और उन सिक्योरिटी चेकों का दुरुपयोग आईआरसी नहीं कर सकती है। क्रिमिनल कंप्लेंट सेम सेक्शन 25 की तरह मामला है, जैसा मैंने वहां बताया था। वो चीज ये है, यदि आपका कोई लोन बिक गया है, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, तो अपने वकील साहब को कहिए कि आप एप्लीकेशन लगाओ कि लोन सेल कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट लगाओ जो हमको मेल आई है उसकी कॉपी, और वो एप्लीकेशन जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे है, उस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि आपने जो लोन लिया था वो पुरानी कंपनी से लिया था, लोन बेच दिया आईआरसी को। अब आईआरसी आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? मुख्य रूप से देखो, सिक्योर्ड लोन है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकता है, ध्यान रखो। लोन व्हीकल लोन है तो
तो आपकी गाड़ी के ऊपर आर्बिट्रेशन करके सेक्शन 9 का ऑर्डर करके गाड़ी जब्त कर सकता है, आपको नोटिस दे सकता है, लीगल नोटिस दे सकता है, लेकिन लोन बेच दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई रिकवरी एक्ट आरबीआई की गाइडलाइन से ऊपर जाके कर सकता है, क्योंकि वह भी आरबीआई के नियमों के तहत ही पंजीकृत है, उसके भी वही अधिकार है जो किसी एनबीएफसी के होते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आपने प्रायर नोटिस दे रखा है तो आपके लिए यहां पर एआईआरसी में आपके लिए बहुत बेस्ट बात होगी, अगर आपने प्रायर नोटिस दे रखा है तो उसकी कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट संभाल के रखें। यदि आपने सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन के जवाब दिए तो उनकी कॉपियां संभाल के रखें, क्योंकि वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, मेल आया है, शांति से बैठो, जब ये कोई नोटिस देंगे तब आपको जवाब देना है। क्या हम अब इनको प्रायर नोटिस भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेजना है, भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, ये चीज ध्यान रख लो। बहुत कानूनी बात समझ रहा हूं, इस चीज को समझना। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में एनबीएफसी को जो अधिकार प्राप्त है वो आईआरसी को ही प्राप्त है, सिक्योर्ड लोन में जो अधिकार एनबीएफसी बैंक को प्राप्त है वही अधिकार आईआरसी को भी प्राप्त है। बस आप ये ध्यान रखना कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत प्रोविजन है कि किसी भी मामले में 3 साल के अंदर ही कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपने अप्रैल 2023 में अंतिम किस्त भरी थी और कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो यहां पर आईआरसी भी लिमिटेशन के अंदर आएगी। ये नहीं कि लोन आज बेचा है तो इनके लिए लिमिटेशन आज से चालू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन भले ही ये कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, ये रिकवरी की कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, ये चीज ध्यान रखो। आईआरसी सेक्शन 25 नहीं कर सकता है। एफआईआर, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार आईआरसी को नहीं है, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज करानी थी तो पुरानी कंपनी को ही करानी थी। आईआरसी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है। ना ही ये 316, 318 की कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि आपने आईआरसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई अमानत में खयानत आपने आईआरसी के साथ नहीं की है। अधिकतम अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में केवल और केवल ये आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं, और आर्बिट्रेशन को लेकर हमारे कई वीडियो चैनल पे पोस्ट है, उनको देखते रहिए, आपके अधिकार सुरक्षित है। यदि आप सोचते हो कि ये हार्ड रिकवरी करेंगे तो ध्यान रखिए, रिकवरी का एक्ट, रिकवरी के नॉर्म्स उनके लिए भी वही है जो कि पुरानी कंपनियों के लिए थे। और जब आप इतना समय निकाल चुके हो तो आप रिकवरी एजेंट को मैनेज करना तो सीख ही चुके हैं। एनबीएफसी की गलतियां, अब एक बात ध्यान रखना, लोन सेल करने के बाद भी कई बार एनबीएफसी और खुद आईआरसी भी गलतियां करता है। हाल ही में आपने मेरे सरड़ा क्षेत्र का एक वीडियो देखा होगा, जहां सिक्योर्ड लोन के मैटर में 13/2 का नोटिस जारी किया गया। 13/2 का नोटिस 55वें दिन उसका जवाब दिया गया, और बुद्धिहीन रिकवरी एजेंट आए और 13/2 का नोटिस वापस चिपकाने लगे और अच्छे खासे वायरल हो गए। तो ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से कि कानून आपके साथ है, कानून आपके लिए भी है, ये चीजें आप ध्यान रखें। विशेष रूप से एनबीएफसी ये गलतियां करती है। वहां सबसे बड़ी गलती ये थी कि लोन सेल कर दिया गया था, उसके बावजूद लोन पे जो 13/2 का नोटिस जारी किया गया वह पुरानी कंपनी के सील, सिग्नेचर और उनके ही टीम के द्वारा किया गया, और उन्हीं की टीम आकर वापस नोटिस चस्पा कर रही है, तो कैसे उनको राहत मिलेगी? मुद्दे की बात है, ये गलतियां एनबीएफसी अक्सर करती है कि आईआरसी को लोन सेल करने के बाद आपको डिमांड नोटिस भी देती है, कभी कभी ये सेक्शन 25 का नोटिस भी दे देगी। तो ऐसी गलतियों को आपको ध्यान रखना है कि कंपनियां कौन सी गलतियां कर रही है। और यदि आईआरसी के मैटर में भी यदि आईआरसी द्वारा कोई इलीगल एक्ट किया जाता है, उनके रिकवरी एजेंट द्वारा आपको धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो उसके मैटर में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आईआरसी के मैटर में आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आपके खिलाफ किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाए और
आपने प्रायर नोटिस वगैरह सब कुछ टाइम पे दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आईआरसी के पास अपने अधिकार सुरक्षित है, लेकिन पुरानी कंपनी ने आपके खिलाफ यदि सेक्शन 138 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की है, सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई की है, क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल कर रखी है या आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रखी है, तो ये तमाम कार्रवाइयां ये ध्यान रखिए कि ये शून्य हो जाती है लोन के बेचने पर, और ये केस आप एक एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वही सिक्योर्ड लोन के मैटर में भी यदि कंपनियां ऑलरेडी आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर चुकी है तो इनके पास अवार्ड का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहा, और अगर ये सरफेसी की कार्रवाई का प्रोसेस आगे चला चुके हैं और बीच में अगर लोन बेच दिया है तो इनके पास सरफेसी का पावर भी नहीं रहता है। ये कुछ विशेष टर्म एंड कंडीशन पर ये चीजें निर्भर करती है, बस होना चाहिए आपको ज्ञान। तो साथियों, विशेष रूप से अगर आप देखना चाहेंगे, आप खुद देखिएगा, अप्रैल में कई लोन बेच दिए गए हैं और जो नहीं बिके वो अब बिकने वाले हैं। यदि आपके लोन को 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो चुके हैं और आपने लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं किया है, कंपनी ने आपके खिलाफ कोई केस किया हो और नहीं किया हो, यह संभव है कि आपके लोन को सेल कर दिया जाए, केवल और केवल अपने शेयर मार्केट का को कंप्लीट रखने के लिए और अपने एनपीए और राइट ऑफ को घटाने के लिए। तो साथियों, समझ चुके होंगे, आईआरसी में भी आपके अधिकार सुरक्षित है। अगर ये आर्बिट्रेशन के नोटिस देते हैं, वहां आपको भी जवाब आपत्ति देने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ये यदि कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हैं तो उनको भी नॉर्म्स, लीगल नॉर्म्स चलना पड़ेगा। लोन खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं जो इनके अधिकार है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मिलते हैं अगले डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट में, तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।